हाँ जी बच्चों, तो अपन अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, जैसे अपने पास में यहाँ एसाइल हैलाइड गिवन है, ठीक है। तो एसाइल हैलाइड मतलब C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, एंड क्लोरोएल्डिहाइड, क्लोरोएल्डिहाइड, ये भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे कैसे, जैसे लेट सपोज एक तो ये कंपाउंड है, फोर कार्बन का एल्डिहाइड हो गया और एक कहीं क्लोरीन लग जाए, तो ये भी क्या है, एक दूसरे के FgI है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। COCl एसाइल हैलाइड होता है, इसका क्या नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, दिस इज ब्यूटेन, और ये आ जाएगा OL क्लोराइड, OL क्लोराइड, तो यानी ये हट जाएगा, इसका आ जाएगा 3 क्लोरो और ब्यूटेनेल, ठीक है। इस तरह से ये भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। हाँ जी। तो अगर अपन एक क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन नोट करो, फाइंड टोटल साइक्लिक एरोमेटिक फाइंड टोटल साइक्लिक एरोमेटिक आइसोमर of molecular formula C7H8O। अगर ये कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसके मुझे टोटल साइक्लिक एरोमेटिक आइसोमर बनाने हैं, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो C7H8O, सबसे पहले आप इसका DU कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करोगे, DU। तो जब इसका DU कैलकुलेट करोगे, कार्बन +1 प्लस नाइट्रोजन -HX डिवाइडेड बाई 2, कार्बन कितना है 7 +1, ना नाइट्रोजन है ना हेलोजन है, केवल हाइड्रोजन है, तो इसका DU आ जाएगा 4। अब DU अगर 4 आ जाएगा और एरोमेटिक आइसोमर बोल रहा है, तो बेंजीन क्या होती है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, इसका मतलब बेंजीन का भी DU 4 होता है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि इस कंपाउंड में एक पार्ट बेंजीन है, ये हो गया बेंजीन। बेंजीन में हर कॉर्नर पर कौन होता है, हाइड्रोजन होता है, बेंजीन के हर कॉर्नर पर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, इस तरह से। इसे अपन और क्या बोल सकते हैं, C6H6। तो अगर अपन इस मोलिकुलर फॉर्मूला को देखें तो उसमें C6H6 से एक तो C7H8O, इसे दो पार्ट में डिवाइड करो, C6H6, और क्या बच गया यहाँ पर, एक बच गया ऑक्सीजन, एक बच गया कार्बन और दो बच गए हाइड्रोजन। सिंपल है। अब इसे कौन कौन से आइसोमर बना सकते हैं, तो एक तो बेंजीन बना दो। अब इसके चारों आइस देखो, इसका DU तो कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब इसमें अब एक भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ना कोई रिंग है। इसका मतलब एक तो आ जाएगा यहाँ पर OH, अल्कोहल बना सकते हैं अपन, ठीक है, एक OH आ जाएगा। और यहाँ पर मतलब यहाँ जो H लगा था, इस वाले H को अपन ने हटाया, इस वाले H को हटाया, और अपन ने यहाँ से ऑक्सीजन इसके अंदर इंक्लूड कर लिया, तो ये वाला H
और ये वाला ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके क्या बन गए यहाँ पर, OH बन गया। अब यहाँ जो H था, ये वाला H, ये वाला H हटाया, CH2 के साथ उसे ऐड किया तो क्या बन गया, CH2 के साथ इस H को ऐड किया तो क्या बन गया, CH3, और उसे यहाँ लगा दो, या तो ये वाला H हटा लो। सिमिलरली अपन ये वाला भी H हटा सकते हैं, तो इसका एक कंपाउंड ये भी बन सकता है OH, यहाँ CH3 आ जाए, फिर ये वाला H हटाओ तो इसका एक कंपाउंड ये भी बन सकता है, ये आ जाएगा CH3। तो 3 तो इसमें फिनॉल बन जाएंगे, 3 तो क्या बन जाएंगे इसमें, फिनॉल। इसके अलावा और क्या बन सकता है, ठीक है। अगर मान लो अब आप इन तीनों H को ना हटाओ, ठीक है, ये एज इट इज कंपाउंड है। अब आपने क्या किया, यहाँ वाला जो H था, इस वाले H को हटाया और इसको CH2 पर ऐड कर दिया। जब CH2 पर ऐड कर दिया तो क्या बन गया, OCH3, और वो इस जगह अटैच कर दो तो इसका एक आइसोमर ये बन गया, ठीक है, ऐसा हो गया। एक ये भी बन सकता है। इसके अलावा यहाँ से आपने H हटाया, इस H को हटाकर आप किस पे लगा दो, ऑक्सीजन पे लगा दो। तो अगर ऑक्सीजन पे लगाओगे तो क्या कंपाउंड बन जाएगा, फिर इस कार्बन को उसमें ऐड कर दो तो यहाँ आ जाएगा क्या, CH2, और ये आ जाएगा OH, ठीक है, ये OH आ जाएगा। इसका मतलब ये इसके 5 एरोमेटिक आइसोमर बन सकते हैं, 5 एरोमेटिक आइसोमर। अगर इसे A बोलें, इसे B बोला जाए, इसे C बोला जाए, इसे D बोला जाए, इसे E बोला जाए, तो आप चेक कर लो, जो हैं A एंड B एंड C, A एंड B एंड C, ये तीनों आपस में क्या हैं, ये पोजिशनल आइसोमर हैं, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें A एंड D क्या है, A एंड D ये FGI है, फंक्शन ग्रुप आइसोमर। अगर बात करी जाए A एंड E क्या है, ठीक है, ये फिनोल है, ये तीनों क्या हैं, फिनोल। ये क्या है, ईथर। और ये वाला क्या कंपाउंड है, दिस इज एल्कोहल। OH ग्रुप रिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं है। अगर रिंग से डायरेक्ट अटैच होता है बेंजीन रिंग से तो उसे फिनोल बोलते हैं। यहाँ ये अल्कोहल है, तो फिनोल और अल्कोहल आर टू डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। तो A एंड E क्या है, ये भी क्या है, FGI है, ठीक है। सिमिलरली अगर बोला जाए कि D एंड E क्या है, D एंड E, तो ये भी FGI है। क्लियर हो गया, D एंड E भी FGI है। इस तरह से आप इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्वेश्चन है, among above aromatic isomers find homologue of phenol। अब फिनोल का होमोलॉग कौन होगा इनमें, तो फिनोल का होमोलॉग का मतलब क्या है, होमोलॉग क्या होते हैं, जिनमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहे, बस एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस रहे। तो ये जो कंपाउंड है, दिस इज फिनोल। अब यहाँ मुझे क्या करना है, इसमें CH2 ऐड करना है। तो यहाँ जो H है इसे हटा कर ऐड कर सकते हो, यहाँ जो H है इसे हटा के CH2 ऐड कर सकते हो, और यहाँ जो H है इसे हटा के CH2 ऐड कर सकते हो। तो एक कंपाउंड
ये बन सकता है CH2, ये हटाया, इस H को CH2 पे शिफ्ट किया और यहाँ ऐड कर दिया। सिमिलरली इसका दूसरा कंपाउंड ये बन सकता है, और सिमिलरली इसका थर्ड कंपाउंड ये बन सकता है। इस तरह इसके ये तीनों क्या है, इसके फिनोल के होमोलॉग है। ठीक है, आगे बात समझ में? हो गया इतना नोट? एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, आइसोमर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल गिवन है C4H10O। C4H10O, इसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने हैं मुझे। नहीं, आप सोल्व नहीं करोगे, आप केवल समझोगे। बहुत क्वेश्चन है आपके लिए। अब मुझे आप इतना बताओ, महंग के कंपाउंड क्या है? थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाओ कि ये एल्कीन है, ये एल्केन है, या एल्काइन है, क्या है ये? मतलब एल्केन और एक ऑक्सीजन है, एल्कीन और एक ऑक्सीजन है, इस तरह से सोचो क्या है ये एल्केन और एक ऑक्सीजन है। एल्केन और एक ऑक्सीजन कहाँ होता था यार? जहाँ DU 0 होता था। कहाँ? या तो एल्कोहल में या ईथर में, या तो एल्कोहल में या ईथर में। अरे आपने वहाँ यही लिखा है बेटा, एल्कोहल और ईथर यही सोच के पढ़ते हैं कि वहाँ कोई पाई बॉन्ड नहीं होता एल्कोहल में ना ईथर में, और उनमें एक एक ऑक्सीजन होता है। तो ये जो कंपाउंड होता है ना, इस कंपाउंड में ये इसका सॉल्यूशन है C4H10O। इसमें DU कितना है? 0। DU 0 है और एक ऑक्सीजन है, ऐसा या तो एल्कोहल होता है या ईथर होता है। ठीक है, तो DU 0 विद 1 ऑक्सीजन एटम, तो ये क्या हो सकता है? आइदर अल्कोहल और ईथर। समझ आ गई बात? चलो यहां पर अब एक काम कर लेते हैं, 2 पार्ट में क्लासिफाई कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर DU 1 होता और एक ऑक्सीजन होता तो मैं क्या सोचता? DU 1 होता और एक ऑक्सीजन होता तो मैं क्या सोचता? एल्डिहाइड या कीटोन। अरे फंक्शनल ग्रुप याद करो ना यार। COOH नहीं, 2 है। SO3H नहीं, एनहाइड्राइड नहीं, एस्टर नहीं, COCl उसमें तो हेलोजन भी होता है नहीं। ठीक है, फिर एमाइड उसमें नाइट्रोजन भी होता है नहीं, साइनाइड आइसोसाइनाइड नहीं, उनमें भी नहीं, एल्डिहाइड कीटोन पे ऐसे आओगे ना आप? नहीं समझ आ रही बात आपकी? फंक्शनल ग्रुप सोच रहे हो आप तो, या तो ठीक है, या तो यहाँ DU 0 इस तरह से, मतलब कंपाउंड कौन सा हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? DU 0। एक तो मैं बात कर लेता हूँ एल्कोहल की, इधर मैं बात कर लेता हूँ किसकी? ईथर की। ठीक है, तो कार्बन कितने हैं? 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन का क्या है? एल्कोहल। आप मुझे बता सकते हो 4 कार्बन का रेडिकल कितने टाइप से अरेंज होता है? 4 टाइप से। जो नहीं बता पा रहा ना वो घर जाके नहीं पढ़ रहा। 4 कार्बन का रेडिकल कितने टाइप से अरेंज होता है? 4 टाइप से। कल पढ़ा था क्या अपन ने? 2 टाइप का रेडिकल एक ही टाइप से अरेंज होता है, 3 टाइप का रेडिकल 2 टाइप से अरेंज होता है, 4 टाइप का रेडिकल 4 टाइप से अरेंज होता है। तो अल्कोहल कितने बनेंगे? टोटल अल्कोहल कितने बनेंगे? 4।
सर ये तो एक ही बन रहा है। अरे एक नहीं बन रहा, मैं थोड़ी अरेंज करूँगा बार बार सबको कि 4 कार्बन है। 4 कार्बन या तो ऐसे ऐसे अरेंज हो सकता है या 4 कार्बन ऐसे अरेंज हो सकता है। ठीक है, अब इनसे वैलेंसी क्रिएट करो, रेडिकल बनाओ। या तो यहाँ से बनाऊंगा 1 1 या 1, दोनों 1 डिग्री बनेगा, या यहाँ से बनाऊंगा 2 या 2, तो दो तो रेडिकल यहाँ से बनेंगे। इन तीनों में दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, एक टाइप का रेडिकल यहाँ से बनेगा और एक टाइप का रेडिकल यहाँ से बनेगा। अरे बोलो यस और नो। तो टोटल 4 टाइप का रेडिकल बने कि नहीं बने? और जहाँ जहाँ से रेडिकल बना रहे हो वहाँ वहाँ OH लगा दो, OH 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 OH, 4 कंपाउंड बन गए आपके पास। कितनी मेहनत लगती है लेकिन ऐसे। मैं मेहनत कर चुका हूँ भाई, कल लास्ट क्लास में ये सारी मेहनत मैं करवा चुका हूँ आपको। अब तो अपन सीधा देखेंगे कि 4 कार्बन है, एक OH है, हटाओ इस OH को पहले, हट। ठीक है, अब 4 कार्बन के रेडिकल को अरेंज करो। समझ गए भाई? तो यहाँ पर बस ये तो 4 टाइप के तो एल्कोहल बनेंगे। अब बात करते हैं ईथर में। ईथर क्या बनेगा? CCCOC, यही बनेगा ईथर। इधर तो एक कार्बन है, उसका तो अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है, वो अकेला ही अरेंजमेंट है। इधर कितने टाइप के रेडिकल, इधर कितने टाइप का रेडिकल बनेगा? 3 टाइप का। अरे जब ब्रेक करोगे तब बनेगा, अभी नहीं है रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक करोगे तो 3 टाइप, मतलब 3 कार्बन का रेडिकल बनेगा। और बेटा 3 कार्बन का रेडिकल कितने टाइप से अरेंज होता है? 2 टाइप से अरेंज होता है, 2 टाइप से। तो 2 तो इधर ये बन जाएंगे। अभी एक इधर और बना सकते हो। कौन सा इधर बना सकते हो? इधर से एक कार्बन उधर और भेज दो, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ये भी तो बन सकता है ना एक ईथर। नहीं सर वो और ये सेम ही तो है। क्या मजाक कर रहे हो? सेम कहाँ है भाई? नहीं है ना सेम। उसमें राइट में एक कार्बन, लेफ्ट में 3 कार्बन है, इसमें दोनों साइड 2 2 कार्बन है। अब यहाँ कितने कार्बन है? इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है। 2 कार्बन का रेडिकल कितने टाइप से अरेंज होता है? एक तरीके से। कौन सा तरीका है? वो यही तो है जो लिखा है सामने। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर ये कितना बनेगा? एक टाइप का। तो 2 टाइप का रेडिकल यहाँ से बनेगा, एक टाइप का रेडिकल यहाँ से बनेगा। फिर यहाँ 2 कौन कौन से बनेंगे अभी बता देता हूँ। 3 कार्बन, 3 कार्बन, अरे सामने देखो 3 कार्बन। यहाँ रेडिकल कैसे कैसे बना सकते हो? या तो यहाँ से बनाओ या यहाँ से बनाओ। यहाँ से वैलेंसी फ्री करके आप OCH3 लगा दो, ये वाला ग्रुप लगा दो, या 20 से वैलेंसी फ्री करके वहाँ से लगा दो। तो 2 टाइप के रेडिकल बनेंगे नहीं बनेंगे? बोलो जरा। और उस पर क्या लगाना है आपको? OCH3 लगाना है। तो 2 टाइप का इधर वहाँ से बनेगा, एक टाइप का इधर यहाँ से बनेगा। टोटल आइसोमर कितने हो गए? 7। 4 बने अल्कोहल, 3 बने ईथर। नोट करो बेटा। कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन कराऊंगा इस तरह के। पहला मैंने करा दिया, बाकी दोनों आप करेंगे, तो पता भी लग जाएगा कि कितना समझ में आया है। क्वेश्चन लिखो, अगला सॉल्व करो। ये आप ही को करना है।
जल्दी बताओ इसके कितने बनेंगे। पहले तो सेम तरीके से सोचोगे, एल्केन एक ऑक्सीजन, मतलब 0 DO और एक ऑक्सीजन, या तो अल्कोहल हो सकता है या ईथर हो सकता है। टोटल अल्कोहल बनाओ, टोटल ईथर बनाओ। ऐसे बता, अलग अलग बताओ भाई। टोटल अल्कोहल कितने बनेंगे बताओ। ठीक है, टोटल ईथर कितने बनेंगे बताओ। 4 + 4, 4 + 4 क्या, 4 + 2 14 आएगा टोटल। अभी भी नहीं आएगा आपके, अभी भी 60 नहीं आ रहा है। काउंटिंग क्या इनका, ये ना इस पेन को अगर ऐसे रखो तो इनको एक दिखता है, इसको ऐसा कर दो तो इसको वही दूसरा दिखता है। ये रहा सामने देखो बेटा, अरे DU 0 है और एक ऑक्सीजन है, या तो अल्कोहल बनेगा या ईथर बनेगा। 5 कार्बन और एक OH, तो OH को हटाओगे तो 5 कार्बन का रेडिकल बनेगा। 5 कार्बन का रेडिकल कितने टाइप में अरेंज होगा, 8 टाइप में। खत्म अल्कोहल सारे 8 के 8। अब चलते हैं ईथर की ओर। ईथर में क्या बनेगा, एक साइड में 1 कार्बन कर लो, बाकी सबको एक साइड कर लो। तो एक साइड में कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन के कितने टाइप के रेडिकल बनेंगे, 4 टाइप के। 4 कार्बन का रेडिकल 4 तरह से अरेंज होता है, 4 तरह से। चलो पहला ईथर। अब ईथर में तो और भी केस बन सकते हैं, क्योंकि अब एक ऑक्सीजन उधर भेज दो, तो अब इधर वाला जो इधर तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो ये तो 1 टाइप से अरेंज होगा। ठीक है, 1 टाइप कौन सा 1 टाइप, ये जो दिया है यही तो टाइप है। ठीक है, और इधर इधर कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन का रेडिकल कितने टाइप से अरेंज होता है, 2 टाइप से। तो ये कितना बनेगा, 2 टाइप। अब बोलोगे सर 2 + 1 3 हो गए। अरे 3 थोड़ी हो गए, वो तो ऐसा ही रहेगा ना हमेशा ही। ये 2 टाइप कौन से हुए, कि या तो ये ऐसे अरेंज हो जाए, ये जो सामने लिखा है ना, या फिर ये ऐसे अरेंज हो जाए, बस इसके अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं अरेंजमेंट। तो वो तो साथ ही चलेगा ना हमेशा। अरेंजमेंट तो इधर हो रहा है ना बेटा, नहीं समझ आ रही बात आपकी। अरे समझ में, ये तो चेंज हो ही नहीं रहा ना, अरेंजमेंट तो इधर ही चेंज होगा, तो उधर उसका देखना ही नहीं है मुझे, देखना ही केवल इधर है। नहीं सर, वो भी तो ऐड हो रहा है सर। ठीक है, वो ऐड मतलब वो चेंज नहीं हो रहा ना बेटा, वो तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो साथ में ही रहेगा हमेशा। वेरी तो इधर कर रहा है ना चेन, तो यहाँ कितना बनेगा ये। अब हो सकता है किसी ने क्या किया हो, इसके बाद में किसी ने क्या किया हो, सर आपने 1 कार्बन भेज दिया, एक और भेज दो, है तो सेम ही बात हो गई ना, तभी बन सकता है 16। नोट करो। हम सिर्फ जो ब्राउन कार्बन चाहिए उसी के, जैसे इसमें सील थे हाँ। सिर्फ उसी के देखे 2 रेडिकल। हाँ ऊपर वाले में लॉन्ग चेन 4 कार्बन की थी, तो उसके 4 हम हाँ। साइड उसको देखते हैं। उसको उधर कुछ बन ही नहीं सकता ना अरेंजमेंट। भाई अरेंजमेंट बन ही नहीं सकता, तो देखूंगा कैसे।
अरेंजमेंट बन ही नहीं सकता ना, उसको देखूंगा कैसे। जैसे ऐसा है, ये अपना एक हाथ ऐसे है, दूसरा हाथ ऐसे है, एक पोजीशन। अब इसको ऐसे कर लिया, ये दूसरी पोजीशन। नहीं सर, ये भी तो काउंट करो। वो तो फिक्स है ना बेटा, उधर वाला अरेंजमेंट। तो यही वाला अरेंजमेंट तो चेंज हो रहा है केवल। अब आप इसको एक बार ऐसे किया 1, इसको ऐसे किया 2, अब इसको ऐसे कर लिया, अब जाके 3 होगी वो, क्योंकि अब ये भी चेंज हो गया। पर ये वाला क्या है, फिक्स है। इधर कुछ चेंज कर ही नहीं सकते आप, तो इधर काउंट करने का मतलब ही नहीं है। हो गया नोट? एक क्वेश्चन लिखो। यार टोटल स्ट्रक्चरल लिख लो यार। फाइंड टोटल स्ट्रक्चरल एल्डिहाइड एंड कीटोन। स्ट्रक्चरल, ये क्या बनेगा, मतलब बनाओ बनाओ। एक तरफ एल्डिहाइड लिख लो, एक साइड एल्डिहाइड और एक साइड लिखो कीटोन। एल्डिहाइड, कार्बन 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 कार्बन, सी डबल बॉन्ड ओ एच। अच्छा, इसमें कौन अरेंज होगा? सी एच ओ तो अरेंज हो नहीं सकता। अरे सी एच ओ तो अरेंज हो नहीं सकता, वो वाला कार्बन तो फिक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ब्रेक करोगे, यहाँ से ब्रेक करोगे, कितने टाइप का रेडिकल बनेगा? 4 कार्बन का रेडिकल। 4 कार्बन का रेडिकल कितने टाइप से अरेंज होता है? 4 टाइप से, 4 टाइप। कुछ समझदार लोग इस कार्बन को भी इंक्लूड कर लेते हैं। और ऊपर वाला अलग केस था, उसमें यहाँ कार्बन बिजी नहीं हुआ, और नहीं हुआ ना बिजी, ठीक है, क्योंकि वो नॉन कार्बन कंटेनिंग था। अब तो कार्बन कंटेनिंग में तो एक कार्बन बिजी हो ही जाएगा भाई। ये रहा, तो टोटल एल्डिहाइड ये बनेंगे, खत्म कहानी। अब बात करो कीटोन की। कीटोन बिल्कुल ईथर के जैसा है, बीच में आता है। तो कीटोन में क्या बनेगा? कार्बन कार्बन कार्बन, एक ये कार्बन डबल बॉन्ड हो कार्बन। अरे 5 कार्बन का कीटोन ये बनेगा। अच्छा, यहाँ से ब्रेक कर लो, यहाँ से ब्रेक कर लो। उधर तो एक कार्बन कोई अरेंजमेंट हो नहीं सकता, छोड़ो उसे। तो इधर कितने कार्बन का रेडिकल बनेगा बेटा? अरे बोलो भाई, कितने कार्बन का रेडिकल बनेगा? 2 कार्बन का। तो कितने टाइप बनेंगे? 2 टाइप।
ख़त्म नहीं हुआ लेकिन अभी तक कीटोन में एक और हो सकता है ना। अरे कीटोन तो बीच में आता है तो बीच में इधर भी शिफ्ट हो सकता है वो। अब क्या हो जाएगा, कार्बन 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 डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन। बस अब इसमें ये यहाँ कितना टाइप बनेगा, एक ही तो टाइप बनेगा। ये जो खुद दिख रहा है बस वही टाइप है, क्योंकि इधर भी दो ही कार्बन है, कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इधर भी दो ही कार्बन है, कोई और दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो जो दिख रहा है बस यही अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ कितना बनेगा बेटा, एक टाइप का। तो टोटल कितने बनेंगे, नोट कर लो। अब तो थर्ड एग्जाम्पल अब तो समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें यार, क्या करना है अपन को। उस कार्बन पे एक दो करना मुझसे मत पूछो, खुद सोचो। उस कार्बन को भी अरेंज कर दोगी क्या? कीटोन एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो कम से कम एक कार्बन तो खाएगा वो। जैसे एल्डिहाइड एक कार्बन खा गया, कीटोन भी तो खाएगा ना एक कार्बन। चल मुझे बता फिर एस्टर कितने कार्बन खाएगा, एस्टर कितने कार्बन कंज्यूम करेगा जो चेंज नहीं हो सकते? तो कम कितने कार्बन कंज्यूम करेगा जो चेंज नहीं हो सकते? एस्टर में मिनिमम कितने कार्बन होते हैं? दो। एक तो सी डबल बॉन्ड हो और एक OR, तो वहां पर भी कार्बन होना चाहिए, और OR में भी कम से कम एक कार्बन तो होना ही चाहिए। तो दो कार्बन कम करने ही पड़ेंगे वहां पर। अच्छा मैं कुछ और समझी थी। चलो आगे भाई करो भाई सॉल्व। इसके टोटल एसिड और एस्टर बताने हैं। टोटल एसिड वो नहीं बना पाएगा जिसको यही नहीं पता एसिड क्या होता है। अच्छा ऑर्गेनिक में जब एसिड बोलते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका मतलब, है ना। आप चाहो तो क्लियर कट लिख सकते हो, टोटल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। इधर मैं एसिड लिख लेता हूँ, इधर मैं एस्टर लिख लेता हूँ। कार्बन 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 कार्बन, सी डबल बॉन्ड OH। हाँ भाई जतिन, कितने एसिड बनेंगे इसके, कितने टाइप के एसिड बनेंगे? 4 टाइप के। क्योंकि समझ गए ना, यहाँ से इसको एक कार्बन तो कंज्यूम हो जाएगा, बाकी भी अरेंज कर सकते हो आप। तो यहाँ जाएगा 4 टाइप, तो यहाँ से बनेगा। ख़त्म हो गया इसका एस्टर। कार्बन कार्बन कार्बन, सी डबल बॉन्ड O और ये कार्बन, ये क्या है? एस्टर। ये क्या है? एस्टर। इसमें कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड समझाने लायक नहीं था, इसमें समझाने लायक है एस्टर। अच्छा इधर ये तो अरेंज हो नहीं सकता, एक कार्बन है। इधर कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो कितने टाइप से अरेंज होगा? 2 टाइप से। अभी मेरे ख्याल से ख़त्म नहीं हुआ अभी ये, अभी तो और बन सकता है ना। ये एक कार्बन को उधर भेज दो, कार्बन कार्बन, सी डबल बॉन्ड O और कार्बन कार्बन। सही बात है। इधर भी कितने कार्बन है? 2। इधर भी कितने कार्बन है? 2। ना तो उधर कोई अरेंजमेंट हो सकता है ना इधर कोई अरेंजमेंट हो सकता है।
ठीक है, तो ये कितना बनेगा 1। इसके बाद में इधर लिख देता हूँ मैं, अभी एक कार्बन और जा सकता है उधर, तो यहाँ जाएगा कार्बन C डबल बॉन्ड O C 5 कार्बन का ही है ना एस्टर भी है सर, ये तो बना तो दिया ही रहा, सेम ही तो है। क्या सेम है क्या? सेम पता नहीं यार, जिसको सेम लग रहे हैं ना भाई, ठीक है, वो सीरियसली आईसाइड चेक करो। ठीक है, यहाँ वो C डबल बॉन्डो से कनेक्टेड थे, ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो यहाँ 3 कार्बन मिल गए मुझे कंटिन्यूस। इधर 1 कार्बन तो क्या ही अरेंज होगा, 3 कार्बन कितने टाइप से अरेंज होते हैं? 2 टाइप से। हो गए सारे अरेंजमेंट, या और पॉसिबल है कुछ? और पॉसिबल है, परफेक्ट। यहाँ पर चाहे एसिड हो चाहे कीटो एस्टर हो, इसमें इधर कार्बन हो या हाइड्रोजन हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इधर कार्बन कंपलसरी है। इधर कितने कार्बन हो गए? 4। ठीक है, तो 4 कार्बन हो गए तो 4 कार्बन हो गए तो कितने टाइप से अरेंज होंगे? 4 टाइप से। परफेक्ट, नोट कर लो भाई। एस्टर में सुपर एल्काइल ग्रुप में कार्बन होना जरूरी है, उधर दूसरे साइड कार्बन होना जरूरी नहीं है। अरे भाई लोगों, ये जो होता है ना, ये H या R होना चाहिए यहाँ पर, C डबल बॉन्ड हो OH, चाहे एसिड हो H या R होना चाहिए, C डबल बॉन्ड हो OR, ये होता है ये। जिसको नहीं पता ना कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला या एस्टर का फॉर्मूला, तो वो लिख ले पहले कि वहां उस साइड दूसरे साइड में कार्बन भी हो सकता है और H भी हो सकता है। अरे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ नहीं रहे हो क्या तुम? C डबल बॉन्डो के पास में कार्बन भी हो सकता है और H भी हो सकता है। अच्छा, आज पता लगा। अरे सुदीक्षा, पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे? डाउट आया तो पूछा करो बेटा। ऐसे बिल्कुल वो था ना, वो कौन सा, वो थ्री इडियट में था ना, ईशान अवस्थी, नहीं, तारे जमीन पर था ना ईशान अवस्थी, वो गुमसुम सा बैठ रहा था, लेटर सा डांसिंग। चलो, हो गया? तो टोटल कितने बन गए भाई? टोटल 4 + 2 + 1 + 2 + 4। ये एसिड है, ये एस्टर है, तो 9 और 4 13 हो गए। ऐसे लिखा करो कि 4 प्लस आगे सारे, तो वो 4 तो बन गया एसिड, ये बात सारे बन गया एस्टर, तो इक्वल करके कर दो 30। अगला क्वेश्चन सोल्व करो। अर्जुन, एमीन की डिग्री क्या क्या होती है? मतलब एमीन की डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं? कौन? एमीन का नाइट्रोजन जितने कार्बन से अटैच है, ठीक है, तो वही क्वेश्चन है अगला। टोटल स्ट्रक्चरल अमीन बनाने हैं, तो ऐसे मत करना कि 1 डिग्री अमीन बना के बैठ गए। 1 डिग्री बनाओ, 2 डिग्री बनाओ, 3 डिग्री बनाओ, तीनों बना के फिर आराम से
अगला क्वेश्चन करना। सर हाँ जी बेटा। लास्ट वाले में 2 कार्बन तो कंपलसरी होता है ना एस्टर के अंदर कि 2 कार्बन होने ही चाहिए। हाँ होते हैं ना बेटा। फिर इसके अंदर तो तो मुझे आप यूँ कहना चाह रहे हो मुझे बाकी केवल 3 ही अरेंज करने चाहिए। अच्छा बेटा एक काम करते हैं, इसका मतलब मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर लूँ और ये वाला ग्रुप अगर कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा तो एस्टर बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो इसका मतलब वो 4 कार्बन का रेडिकल बनेगा ना। अरे 1 2 3 4 यहाँ से वैलेंसी फ्री है, ये ग्रुप अटैच कर O C डबल बॉन्ड O और H, एस्टर है कि नहीं है? यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूँ, एस्टर है कि नहीं है? यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूँ, एस्टर है कि नहीं है ना? और एक कौन सा बच गया? ये तो 4 टाइप के रेडिकल बना लो। कौन सा बच गया? और हाँ, इसको हटा के यहाँ लगा दूँ, एस्टर है कि नहीं है? बन गया ना चारों। ठीक है, वो उधर एक कार्बन फिक्स होता है, मतलब उधर एक कार्बन का एक ही बन सकता है अगर वो अकेला हो या 2 हो। भाई कहने का मतलब वो जो आप कह रहे हो ना, वो कार्बन फिक्स है उधर वाला, तो उधर मिनिमम 1 कार्बन होगा तो उसका अरेंजमेंट ही पॉसिबल नहीं है। अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है इसलिए अपन बोलते हैं कि वो फिक्स है। अगर 2 कार्बन होगा तो भी अरेंजमेंट डिफरेंट पॉसिबल नहीं है। 3 कार्बन से तो अरेंजमेंट चेंज होने लग जाएगा। ठीक है ना? रहेगा उस ऑक्सीजन के पास कार्बन ही, क्योंकि 4 कार्बन के रेडिकल को ही तो अरेंज कर रहे हो। उस ग्रुप को आप कार्बन से ही तो कनेक्ट करोगे। HC डबल बॉन्ड O, उस 4 टाइप के रेडिकल बनेंगे तो वो O किससे कनेक्ट होगा? कार्बन से ही तो कनेक्ट होगा। तो अगर O कार्बन से कनेक्ट है तो एस्टर बनेगा नहीं बनेगा? हाँ। चलो हो गया अगला क्वेश्चन। 8 आ रहा है क्या? मुझे ऐसे क्या लग रहा है ज़्यादा आ गए यार। चलो कार्बन 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 कार्बन, ये रहा NH2। सबसे पहले इधर क्या लिख लूँ? 1 डिग्री अमीन। अरे 1 डिग्री अमीन, रौनक बता भाई इसके कितने टाइप बनेंगे? 4 टाइप बनेंगे ना, 4 टाइप का रेडिकल। अब बात करते हैं 2 डिग्री अमीन। नहीं छोड़ो, नोट मत करो, सामने देखो। अब तो सामने देखो भाई। अब मुझे नाइट्रोजन के दोनों तरफ 2 कार्बन लगाने पड़ेंगे कम से कम। तो इधर 1 कार्बन लगा दिया, इधर 3 कार्बन लगा दिए। उसका तो कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है नहीं। ये मतलब है उस बात का कि इधर 1 कार्बन कंपलसरी तो है, अब उसका कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। तो इधर भी 1 कार्बन अरेंजमेंट होना तो चाहिए, पर इधर तीनों का अरेंज तो हो जाएगा ना। कुछ भी अरेंज करो फिर नाइट्रोजन जुड़ेगा तो कार्बन से ही, है ना? इसलिए अब यहाँ 3 टाइप का, ये 3 कार्बन कितने टाइप से हैं? 2 टाइप से। अभी यहाँ रुकूंगा थोड़ी, अभी 2 डिग्री और बन सकता है। अभी तो 1 कार्बन और जा सकता है उधर। तो कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन। अब ये तो यार अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है कुछ डिफरेंट, तो बस 1 टाइप बनेगा यहाँ से। समझ आ गई बात? हाँ 8 बन गए, सही बोल रहे हो जो भी बोल रहे हो। अब एक 3 डिग्री अमीन भी बनाएंगे ना, 3 डिग्री अमीन। तो नाइट्रोजन के 3 तरफ कार्बन होने चाहिए बस। ठीक है, अब इसको तो एक ही पॉसिबल है अरेंजमेंट। ठीक है, यूँ मत करना नहीं सर इसको हटा के यहाँ लगा दो और इसको हटा के यहाँ लगा दो। बात तो एक ही है ना। नाइट्रोजन के किसी एक तरफ 2 कार्बन है कि नहीं, 2 तरफ एक कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 टाइप हो जाएगा बस। टोटल 8 बन गए, नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। वो पूछेगा फाइंड ओनली 1 डिग्री अमीन, आप सारे बताए ना? नहीं ना, 1 डिग्री पूछेगा तो 1 डिग्री ही बताना है भाई।
क्या ये नोट हो गया? बोलो जरा। हाँ जी, हो गया लारी का नोट? आ गया समझ में? दोबारा समझाऊं? प्रोसेसिंग में? ठीक, चलो अगला लिखो रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फोर्थ लिखो रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नाम से समझ में आ रहा होगा, रिंग चेन। एक रिंग होगी, एक ओपन चेन होगी। एक रिंग होगी, एक ओपन चेन होगी। एक रिंग होगी, एक ओपन चेन होगी, तभी रिंग चेन बनेगा। दो रिंग आपस में रिंग चेन नहीं हो सकती। दो ओपन चेन आपस में रिंग चेन नहीं हो सकती। रिंग चेन में क्या होता है, एक रिंग फॉर्म होगी, क्लोज रिंग, और एक ओपन चेन होगी। तो रिंग चेन आइसोमरिज्म लिख लो भाई। सेम क्या क्या हो सकता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, इतना नोट हो गया होगा आई थिंक। चलो सामने ध्यान देते हैं। इधर देखो, अब यहाँ ना कम से कम देखो एक डी यू, तो डी यू जीरो नहीं हो सकता इन कंपाउंड के अंदर, क्योंकि डी यू जीरो होगा तो रिंग बन ही नहीं सकती। डी यू जीरो होगा तो रिंग बन ही नहीं सकती। तो जैसे एक एग्जाम्पल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब इसका रिंग, इसकी या तो यहां भी डी यू वन है, और अगर मैं 3 कार्बन की रिंग बना दूं तो यहां भी डी यू वन है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, आपस में आरसीआई है। और आरसीआई हाईएस्ट प्रायोरिटी पर होता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी पर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में। रात को एफएम चलाओ मगर प्यार से, तो जो रात आर, ठीक है, टी टी आता है टोटोमरिज्म। तो ये इसका मतलब ये क्या है, एल्कीन। ये क्या है, एल्केन, लेकिन कौन सा, साइक्लो। एल्कीन और साइक्लो एल्केन आपस में आरसीआई है। एल्कीन और साइक्लो एल्केन आपस में क्या है, आरसीआई। एल्कीन एक डी यू, साइक्लो एल्केन, एल्केन साइक्लिक की वजह से एक डी यू है, तो डी यू सेम आ रहा है बस। ठीक है, सेकेंड, अगर मान लो सी सिंगल बॉन्ड सी
ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है। अब ये आ रहा है और यहां मैं ये बना दूं, दिस एंड दिस। ये क्या है? एल्काइन। ये क्या है? साइक्लो एल्कीन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को एल्कीन बोलते हैं, तो ये क्या है? साइक्लो एल्कीन। इसका मतलब एल्काइन में भी DU दो है, साइक्लो एल्कीन एक DU साइक्लो की वजह से, एक DU पाई बॉन्ड की वजह से, तो यहां भी DU 2 है। तो ये भी क्या है? आपस में रिंग चेन। नोट कर लो बेटा। हाँ जी, सिमिलरली नोट कर लो, सामने पॉइंट लिखा है, नोट कर लो, समझा मैं चुका हूं आपको। एल्कीन और साइक्लो एल्कीन, एल्काइन और साइक्लो एल्कीन, RCI। अगला पॉइंट देखो, RCI जो होते हैं वो FGI भी होते हैं। मैंने आपको कल परसों बताया था, एल्कीन और एल्काइन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बताया था क्या? तो यहां पर तो एल्काइन है और यहां है एल्कीन है। साइक्लो एल्कीन भी एल्कीन ही होती है, बस क्लोज एल्कीन होती है, पर होती तो एल्कीन की ही प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर। तो एल्काइन अलग फंक्शनल ग्रुप है, एल्कीन अलग फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन एक ओपन है एक क्लोज है। तो प्रायोरिटी किसको देते हैं? रिंग चेन को। समझ आ गई बात? नोट कर लो भाई। लेकिन अगर ऑप्शन में लिखा आ जाए बोथ RCI एंड FGI, तो फिर इसे टिक करेंगे। हाँ जी, आदित्य आप मुझे बताओ ये दोनों क्या है? रिंग चेन है कि नहीं है? ये तो दोनों ही रिंग है, ओपन चेन का है, दोनों ही क्या है? रिंग है। ठीक है, तो ओपन चेन नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं सर ऊपर है ना सर, नहीं नहीं पूरी सिर्फ ओपन होनी चाहिए, उसमें रिंग विंग नहीं होनी चाहिए। फिर तो ये दोनों क्या है आपस में? फिर ये दोनों है क्या? ये है क्या फिर? ये चेन आइसोमर है। ये क्या है? चेन आइसोमर। नंबरिंग कहाँ से करोगे? इसमें तो कहीं से भी कर लो, 1 2 3। अच्छा, अगर आपके एक और हाइड्रोकार्बन के अंदर क्लोज रिंग भी हो और ओपन चेन भी हो, क्लोज रिंग भी और ओपन चेन भी, तो प्रायोरिटी किसे दोगे? जहाँ नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगी तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होगा। 1 2 3 नोट कर लो भाई। ऐसा ही होता है ना, दोनों पार्ट होते हैं तो फिर पहले PFG देखते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, फिर नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, और अगर वो भी बराबर होता है तो फिर रिंग को प्रायोरिटी देते हैं, रिंग को।
ये आपस में रिंग चेन है कि नहीं है? क्यों नहीं है? डी सेम नहीं है, डी सेम नहीं है, अब रिंग चेन है RCI। डी क्या होता है? रिंग प्लस पाई, रिंग प्लस पाई। अच्छा वो मुझे बता रहे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, फुल फॉर्म बता रहे। हाँ जी, हो गया बेटा? क्वेश्चन लिखो। फाइंड टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर फाइंड टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H8, C4H8। C4H8 इसका DU कितना है? 1। इसका DU कितना है? 1। अगर DU 1 है तो फिर दो पॉसिबिलिटी है। ये रौनक, ये क्या है? ये DU 1 कहाँ होता है? और अरे दो जगह होता है यार, एक तो एल्कीन में होता है और एक साइक्लो एल्केन में होता है। साइक्लो एल्केन में होता नहीं होता एक, या तो अरे DU 1 है तो मतलब या तो क्या हो सकता है 1 पाई और 1 रिंग, ऐसे तो सोचते हैं। चलो अब 4 कार्बन की एल्कीन, तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाते हैं। कार्बन कार्बन कार्बन, 4 कार्बन को अरेंज कर लो, और 4 कार्बन को आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हो। अब एल्कीन बना लो। एक पाई बॉन्ड तो यहाँ लगा सकता हूँ, या एक पाई बॉन्ड बीच में लगा सकता हूँ। 2 बनेंगे? नहीं बनेंगे। और इसमें एक ही बनेगा। इधर लगा लो, इधर लगा लो, इधर लगा लो, सब एक ही बात है। ये तो हो गया एल्कीन वाले सारे केस कंप्लीट। अब चलते हैं साइक्लो एल्केन की तरफ। 4 कार्बन की रिंग बना लो, या 3 कार्बन की रिंग बना लो, और एक को बाहर भेज दो। नोट कर लो बेटा, 2 कार्बन की रिंग कुछ होती नहीं है। नोट कर लो भाई। क्या करिए? हाँ पोजीशन है ना। मैंने क्या पूछा है? स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछे। स्ट्रक्चर में तो 6 के 6 आते हैं। यार कैसे कैसे कर रहे हो? सोचो ना, सोचो कि आप दूसरे कॉर्नर पे लगाओ। अब आप अगर दूसरे कॉर्नर पे लगाओगे वो डिफरेंट है कि नहीं है, इसको इस तरह से सोचा करो कि यार अगर मैं उसे घुमा लूँ तो क्या वही आ जाएगा कि जो डिफरेंट कॉर्नर पे लगाने से आएगा, है ना बेटा? क्या बेंजीन में मतलब? मेरा बेंजीन है। अब क्या करना है? नहीं बेटा, अकेला ग्रुप लगा अभी तो। 2 ग्रुप नहीं लगाए मैंने। वो तो जब 2 ग्रुप लगाते तब तो सब में डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ पर 2 ग्रुप लगाओ, यहाँ और यहाँ, फिर इसमें दूसरा 2 ग्रुप लगाओ, यहाँ और यहाँ। सेम है कि डिफरेंट है? इसको रोटेट करने से ये बन सकता है कि कभी
कभी जीवन में नहीं बन सकता वो यार। वो एक तो नियर बाई है, एक डायगोनल है ना बेटा। तो वो तो बातें कब होती है, जब दो आइसोमर बनेंगे, जब दो ब्रांचेस लगी हो। दो ब्रांच वाला केस अगला है, एक बार इसको नोट कर लो, इसमें एक ही ब्रांच है। समझ गए क्या आप? अकेली ब्रांच से फर्क नहीं पड़ सकता, दो ब्रांच से फर्क पड़ सकता है कि वो आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे अरेंज है। चलो नेक्स्ट है, सेम सेम वही क्वेश्चन है, C5H10 करो अरेंज। C5H10 अरेंज करो। आपकी हेल्प के लिए बता सकता हूं डी कितना आएगा इसका, 1 डी का मतलब 1 पाई और 1 रिंग। और कितनी हेल्प करूं? पर अब मुझे बताना इसमें पाई वाले कितने बनेंगे, मतलब एल्कीन कितने बनेगी। फाइव कार्बन को अरेंज करो, पहले स्ट्रेट, फिर आइसो और नियो। नियो मत बनाना, नियो तो बन भी नहीं सकता। अरे 5 कार्बन की एल्कीन तो बन भी नहीं सकते ना, मतलब नियो वाली यार। चल यहां पाई बॉन्ड या तो यहां लगा दो, पहला बन गया स्ट्रेट चेन में। स्ट्रेट चेन में और क्या बन सकता है, पाई बॉन्ड यहां लग जाए, बस ये दो ही बन सकता है स्ट्रेट, इसमें तो स्ट्रेट चेन में तो इधर तो नहीं लगाओ ना, तो वही बात है। यहाँ कितने टाइप से बन सकती है, या तो यहाँ लगा लो कार्बन कार्बन, या यहाँ लगा लो, ठीक है, और कार्बन कार्बन कार्बन, या फिर यहाँ लगा लो। ये सारी पॉसिबिलिटी है ना बेटा। 5 बॉन्ड नहीं बनने चाहिए, ये देख लेना। बस एल्किन में यही बनेंगे। वो जो नियो बनाते हैं ना अपन, नियो में पॉसिबल नहीं है पाई बॉन्ड लगाना। क्यों पॉसिबल नहीं है अदिति? कि बीच वाले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, 4 बॉन्ड। अब कहाँ भी कहीं भी लगाओगे, इधर 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 इधर, तो 5 बॉन्ड बनेंगे, तो पॉसिबल है नहीं है। ठीक है, चलो अब समझने वाला है इसमें रिंग। रिंग थोड़ी समझने वाली है, देखो आप सामने ध्यान दें। कितने मेंबर की रिंग बनाऊं? 5 कार्बन की। अब इसमें तो और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है भी नहीं। नहीं सर, इसको सर इस कोने को उधर ले आओ, नहीं। अब क्या बनेगा? 4 कार्बन की। अब एक कार्बन बच गया तो एक ब्रांच लगा दो। अब इसको यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या करें? 3 कार्बन की। कितने क्या बच गए? 2 कार्बन। अब दो कार्बन बच गए ना, तो अब इसमें अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है। या तो दोनों कार्बन एक ही, दोनों जो कार्बन बच गए एक पे ही लगा दो, या दोनों जो बच गए वो अगल बगल पे लगा दो। ठीक है, बस यही बनेंगे। अब यूं कहोगे नहीं सर इसको उठा के इधर लगा दो, तो बात तो एक ही है। नोट कर लो बेटा। एक और बन सकती है भाई, एक और बन सकती है कि आपने वो दोनों कार्बन एक साथ लगा दो। एक और बन सकती है ना कि दोनों कार्बन को मैंने ब्रेक कर लिया, क्यों? एक साथ भी तो लगा सकते हैं। नहीं सर इसको और करेगा।
थोड़ा सा अगर आपका रटने वाला माइंड नहीं है ना तो ये वाला चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, लगेगा मतलब इनमें मजा आता है कि हाँ ऐसे बना वैसे डिफरेंट पॉसिबिलिटी। हाँ जी, हो गई क्या? नेक्स्ट, इसी में सी लिखो, C3H4। सबसे पहले डी यू फाइंड आउट करोगे भाई, जब भी आइसोमर बनाना होगा ना, जब भी आइसोमर बनाने होंगे सबसे पहले डी यू बनाओगे। डी यू से आइडिया लगेगा आपको कि इसमें है क्या, क्या है, टू आएगा ना। कैसे किया? नहीं फॉर्मूले से किया कि एल्केन से कंपेयर करके किया, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ। कंपेयर करके, ठीक है, क्योंकि एल्केन से कंपेयर करके करोगे जल्दी हो जाएगा वो, ऐसे तो कुछ भी कर लो। तो 3 कार्बन वाले में 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, एल्केन में है 4 की कमी है तो 2 डी यू आएगा, इसका डी यू आएगा 2, चाहो तो फॉर्मूले से यूज कर लो, वो भी वही लगेगा। अब डी यू 2, तो पॉसिबिलिटी बताओ, 2 पाई, 1 पाई प्लस 1 रिंग, ऐसे क्या लगा दिया अपन ने, 1 पाई प्लस 1 रिंग और 2 रिंग। बनाओ। तो सबसे पहला 2 पाई इधर आ जाएंगे, 1 पाई प्लस 1 रिंग और 2 रिंग। चार कार्बन। अच्छा 2 पाई वाले कितने बनेंगे? यार गजब मजाक करते हो यार, गजब लोग हैं यार। 2 पाई का मतलब हमेशा एल्काइन ही थोड़ी होता है यार, 2 एल्कीन भी तो हो सकती है वो। नहीं प्रॉब्लम है क्या इसमें? अच्छा 1 पाई प्लस 1 रिंग, अब एक रिंग बना लो 3 कार्बन की, एक पाई बॉन्ड बच गया, हो तो कहीं भी लगा लो, मतलब यहाँ लगा लो बस, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं सर इधर लगा लो, नहीं सर इधर लगा लो, लगाने के बजाय घुमा ही लो, और ये तो पॉसिबल है नहीं। 3 कार्बन में एक रिंग ही बड़ी मुश्किल से बनी है, 3 कार्बन में एक रिंग ही बड़ी मुश्किल से बनी है, जिसमें भी एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ये सोच पा रहे हैं तो एक लास्ट मतलब एक और बताओ इसमें, C4H6। कैसे भी पता कर लो डी यू, या तो एल्केन से कंपेयर करके या फॉर्मूले से, जैसी आपकी इच्छा है। तो अनिरुद्ध आप मुझे इसमें 2 पाई वाले कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हो वो बना के बताओ।
4 कार्बन, या तो ऐसे अरेंज कर लो, या 4 कार्बन को पहले तो ऐसे अरेंज करो। पहले कार्बन को अरेंज किया करो, बाद में बॉन्ड लगाया करो। तो 4 कार्बन के 2 केस बन सकते हैं, है ना। तो यहां पर या तो इधर आ जाए, या तो ये बन जाए, या 2 पाई बॉन्ड ऐसे आ जाए, या फिर कार्बन, अभी तो एल्कीन एल्काइन तो इतनी बनेगी 2, अरे एल्काइन तो 2 ही बनेगी ना। अब यहां पर और केस क्या बन सकते हैं, 2 एल्कीन वाले, या तो यहां और यहां आ जाए अगल बगल में, या फर्स्ट और लास्ट में आ जाए। अरे 4 बनेंगे किसी के, ये 4 बन गए। अच्छा फिर इसमें तो पॉसिबल है नहीं 2 पाई लगाना, अरे इस वाले में तो पॉसिबल है नहीं ना 2 पाई लगाना भाई, कैसे बना, एक तो लगा दिया समझ में आता है, दूसरा पाई कहाँ लगाऊं, पॉसिबल ही नहीं, तो ये बनेगा ही नहीं, ये बनेगा ही नहीं। 5 बना दी क्या, वेरी गुड। अब यहां पर 1 पाई हो जाए, 4 कार्बन का 1 पाई हो गया, अरे 4 कार्बन का एक तो रिंग बन गई, और रिंग में 1 पाई लगा दो। अच्छा इस पाई की क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि और, हाँ भाई शोभित, इस पाई को और भी क्या लगा सकता हूँ, इधर लगाऊं, इधर लगाऊं, इधर लगाऊं, नहीं है ना। एक तो ये बनेगा, एक रिंग वाला एक और बन सकता है ना। अरे 3 कार्बन की रिंग बना लो, और 1 कार्बन और बचा है, ठीक है, तो 1 कार्बन यहां लगा दो। अभी तो 1 पाई भी बचा है ना, नहीं पहले पाई लगाएंगे, तो ये तो पाई, ये तो डी सेटिस्फाई हो गया। अब कार्बन लगा लो, ठीक है, तो कार्बन, अब कार्बन में 2 केस हैं, कार्बन 2 तरीके से लग सकते हैं, या तो एल्कीन वाले कार्बन से लग सकते हैं, या एल्केन वाले कार्बन से लग सकते हैं। अरे सही बात है ना भाई, जिस कार्बन में पाई है या तो उससे लग सकता है, या उसके जिस पे पाई नहीं है उससे लग सकता है। अब यूं मत करना सर उस वाले पाई से लगा दो, वो दोनों तो एक ही बात है, इधर पाई या उधर पाई। और 2 रिंग, ये 4 कार्बन की 1 रिंग तो ये बन गई, और 1 रिंग ये बन जाएगी। 3 कार्बन की रिंग तो बनती है ना, अरे 3 कार्बन की रिंग बनती है कि नहीं बनती भाई, तो बना दी ना हमने 2 कार्बन, दो रिंग 3 कार्बन की, तो बन तो गई 2 रिंग, पॉसिबल है, नोट कर लो। तीन कार्बन की रिंग बन सकती है, ऐसा मैंने कोई अजीब काम नहीं किया है। अरे प्रेशर आपको मजे आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। चलो बहुत अच्छे। हाँ बेटा, आप नोट करो। चलो सामने ध्यान दो बेटा, अरे सामने ध्यान दो। अगर मान लो मेरे पास में 2 रिंग है, मेरे पास में क्या है 2 रिंग है। अब 2 रिंग 2 तरह से अटैच हो सकती है, जैसे एक रिंग तो ये रही, एक रिंग ये रही,
ये एक तो ये दो रिंग है, एक बार ये दो रिंग है, ये दो रिंग है, कौन सी, दो रिंग के बीच में अगर केवल एक ही कॉमन कार्बन है, अगर पहले वाले में ऐसा ही हो रहा है ना, दो रिंग के बीच में एक ही कॉमन कार्बन है, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। अगर दो रिंग में दो कॉमन कार्बन है उन्हें बोलते हैं बाईसाइक्लो, एक ही कॉमन कार्बन है उन्हें बोलते हैं स्पाइरो। ठीक है, तो यहां मिनिमम कार्बन कितने चाहिए, मिनिमम कार्बन एटम फॉर बाईसाइक्लो कंपाउंड कितने चाहिए, 4। कौन से, जो अभी आपने बनाया, दो रिंग के बीच में दोनों कार्बन कैसे हैं, कॉमन। और यहां पर मिनिमम कार्बन कितने चाहिए, 5। कम से कम ये तो चाहिए ही चाहिए, अरे समझ गए ना, ये कम से कम 5 कार्बन चाहिए। अब बढ़ना तो इससे ज़्यादा ही बनेगा कि कैसे, एक ऐसे बना लो, एक ऐसे बना लो, अब कार्बन बढ़ गया, फिर एक ऐसे बना लो, फिर एक ऐसे बना लो, अब कार्बन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मिनिमम कार्बन स्पाइरो के लिए 5, मिनिमम कार्बन बाईसाइक्लो के लिए 4। नोट कर लो बेटा, मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा आप जो पूछना चाह रहे थे। इनके आईपीएससी नेमिंग के भी रूल्स होते हैं, वो अपने है नहीं मेडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सिर्फ हाफ को एक रिंग माना, हाँ जी, सर ये पूरी बाहर वाली रिंग नहीं, नहीं, एक को डालो, 2 बच गई क्या? अरे ये कितने रिंग हैं? ये 2 ही रिंग है ना बेटा, इसको कैसे पता लगता है? यहाँ कितने लोग हैं? एक को हटा दो, बाकी जितने बच गए फिर उसको ऐड कर लेना। तो यहाँ 2 रिंग है ना, ये बाहर वाली कैसे रिंग है यार? ठीक है, बाहर ये दो आपस में ऐसे ऐसे यहाँ से सेपरेट है नहीं, ये यहाँ से सेपरेट है कि नहीं है? अरे बेटा, एक ये रूम, एक बगल वाला रूम, तो 3 रूम हो गए क्या? ऐसे एक ये, एक बगल वाला और एक ये पूरा, 3 BHK हो गए। 2 ही रहेंगे भाई, एक ये रहेंगे।
चलो क्वेश्चन लिखो भाई। सर नीचे वाले नीचे वाले में क्या बेटा? इसमें कितने रिंग होंगे? दो ही रिंग है। इसको नहीं मालूम। बीच से एक काम कर, बीच से पार्टीशन कर। अब कितने कमरे हो गए अपने पास? एक रूम में तुम रह जाना, एक रूम में तुम्हारा भाई, एक में मम्मी पापा। ऐसा हो सकता है क्या? दो ही तो रूम हुए ना बेटा। अरे बीच से पार्टीशन करेंगे तो दो ही तो रूम है, तीन रूम कैसे है? अरे वो टोटल जो था ना, उस टोटल के ही आपने बाइफरकेट किया है। टोटल नहीं, एक तो टोटल है, फिर एक वैसा ही टोटल और लाए, फिर उसके दो पार्ट किए, अब तीन हो गए। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना। क्वेश्चन लिखो फटाफट। फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव कैसे क्या होता है भाई? देखो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स। कैसे बनाते हैं डेरिवेटिव्स? हाइड्रोजन हटा के ग्रुप लगाते जाओ। तो मैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बना रहा हूं मोनोक्लोरो, मतलब मैंने ये भी बता दिया कि आपको लगाना क्या है। क्या हाइड्रोजन हटा के क्या लगाना है? क्लोरीन लगाना है। कितने लगाने हैं? एक। कितने लगाने हैं? एक। ब्यूटेन के अंदर लगाने हैं। ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में दो केस बनेंगे, दिस सेकेंड दिस और दिस। एक हो गया एन ब्यूटेन और एक हो गया आइसोब्यूटेन। हाँ जी। कितने टाइप से हाइड्रोजन बना सकते हो? हटा सकते हो मतलब चार टाइप से बना सकते हो। मैं हटा के दिखाता हूँ एक बार। एक मिनट मुझे कोशिश करने दो, फिर आप बाद में कोशिश करना। देखो, एक मैंने यहां से हटा दिया। अच्छा, अब मैं एक सेकंड, एक मैं यहां से हटा देता हूं, एक मैं यहां से हटा देता हूं, एक मैं यहां से हटा देता हूं। हटा दिए चारों, बन गए ना चार। अरे भाई, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। सेम नहीं है क्या? वो सेम ही तो है ना। तो वो आपको जैसे कितने टाइप से रेडिकल बना सकते हो ये काउंट करना है अपन को। एच हटा के क्या बनता है? रेडिकल। तो पहले टोटल कितने टाइप से रेडिकल बना सकते हो ये है क्वेश्चन। अब रेडिकल बना लिया, वहां Cl लगा दो। समझ गए ना बेटा? तो ये चार नहीं बनेंगी, अपन ऐसे करेंगे भी नहीं। अपन ऐसे करेंगे, टोटल चार बोल रहे हो क्या? अच्छा ठीक है। एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा क्लोरीन, एक यहाँ रेडिकल बनेगा, एक यहाँ रेडिकल बनेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक मतलब एक नहीं लिख दूँ, थर्ड लिख दूँ। थर्ड थर्ड थर्ड, और ये कितना आ जाएगा? 4। नोट कर लो भाई। इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है? ट्रिक है फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिकल। या फॉर्म डिफरेंट रेडिकल। कितने टाइप से रेडिकल या कितने रेडिकल बना सकते हैं बस। इसकी ट्रिक लिखना, यूज काम आती है इसे सोचने में, कैसे सोचें।
कितना बनेंगे? बोलना 8। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। अपन 5 कार्बन का रेडिकल बनाते तो 8 ही तो बनते थे, वही तो है। ऊपर 4 कार्बन का रेडिकल 4 ही तो बनते हैं। अलग से कोई नई चीज़ थोड़ी सिखा रहा हूँ, ठीक है भाई, वही रिवीजन चल रहा है बिना कोर्स हुए। कार्बन 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 5 तो ये तो नॉन, कुछ तो यहाँ से बनेंगे, कुछ यहाँ से बनेंगे आइसो से, और कुछ यहाँ से बनेंगे, है ना। तो यहाँ बनेंगे कितने? 8 रेडिकल बनेंगे। सबकी जगह क्लोरीन लगा दो, तो ये 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7, this is 8 8 8 8। इसमें बताओ, इसमें कितना बनेगा? यहां से हटाओ तो एक टाइप का, यहां से हटाओ तो दूसरे टाइप का, यहां तीसरा। अरे कहीं से भी हटा लो, एक ही टाइप तो है। यहां क्या बनेगा? 1। अच्छा अगला बताओ। और तो नहीं बन सकता ना भाई, एक ही तो क्लोरो है। 2 ग्रुप होते हैं ना तब बनता है ना एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो, कि पहला कहीं लग गया, फिर उसके अगल बगल में ऑर्थो, फिर उसके रेस्पेक्ट में अगल बगल में मेटा, और उसके सामने पैरा। अकेले में तो फिर क्या क्या अगल बगल और क्या, कम से कम 2 ग्रुप होते हैं तब बनता है ऑर्थो होगा। तो वो वाले केस आएंगे डाई क्लोरो के अंदर, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव और डाई क्लोरो डेरिवेटिव्स। चलो इसमें बताओ कितने टाइप से बनेंगे? अच्छा ये मैं आपकी सहूलियत के लिए दूसरा स्ट्रक्चर बना देता हूँ इसका। अब बनाओ। चलो सामने देखते हैं, कोई बताएगा कितना बनेगा? 2। चलो यहां आप लगा नहीं सकते क्योंकि यहां हाइड्रोजन है ही नहीं। अरे इन कॉर्नर पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हटा के लगा ही नहीं सकते। तो या तो यहां लगा दो 1, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2। कैसे देखते हैं? करते कैसे हैं? सेंटर से आप लेफ्ट में जाओ, सेंटर से राइट में जाओ, ठीक है। तो वो एक ही टाइप माना जाएगा क्योंकि लेफ्ट में गए, ठीक है। उसे अगर आप एक टाइप मान रहे हो तो राइट में जाने की बजाय आप उसे घुमा लो, या राइट में चले जाओ फिर उसे घुमा लो, पता लगेगा दोनों सेम ही बन रहे हैं। अरे समझे क्या भाई? ठीक है सर, लेकिन एक बात बताओ, यहां लगाएं नहीं, यहां लगाओ या यहां लगाओ, एक ही बात है कि अलग अलग बात है? एक ही बात है। यहां लगा लो, फिर आप यहां लगाना चाह रहे हो ना, उसे घुमा लो। जरूरी नहीं है हमेशा ऐसे ही फ्लिप करो, आप ऐसे भी फ्लिप कर सकते हो। समझ आ रही है बात? तो कंपाउंड सेम ही बनेगा। फिर यहां लगाओ या यहां लगाओ, एक ही बात है। तो सेंटर से बिल्कुल मिड में खड़े हो जाओ, बिल्कुल मिड में, और चारों तरफ देखो क्या ये और ये इक्वल डिस्टेंस पर है कि नहीं है।
अरे बोलो जरा। अब इसी सेंटर से अगला, ये तो जस्ट नियरेस्ट हो गया, वो क्या है, नेक्स्ट नियरेस्ट। अरे ये तो क्या है, नियरेस्ट पोजीशन, और ये वाली क्या है, नेक्स्ट नियरेस्ट। फिर इसके आगे वाली क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। चलो इसमें कितने बन सकते हैं, इसमें 3 बन सकते हैं। एक तो यहीं लग जाएगा सेंटर पे ही। अब दूसरा यहां तो लग नहीं सकती इन पॉइंट्स पे तो, क्योंकि 4 बॉन्ड कंप्लीट है वहां पर। अब कुछ नहीं बताने वाला बचा है मेरे पास में, आप नोट कर लो बेटा। सेंटर पे खड़े हो जाओ, सेंटर पे बिल्कुल मिड में, और वहां से डिस्टेंस चेक करते जाओ। हाँ बोलो बेटा। सर रेजोनेंस तो फर्स्ट वाले में भी है, फिर हमने सबको सेम करवाना है। ये रेजोनेंस तो सी वाले में भी है। सी वाले में है ना। हाँ ये क्या करूँ। वहाँ पे फर्स्ट टाइप माने और सेकंड माने, और इसमें फर्स्ट टाइप। अरे सेंटर से चले जाओ ना यार, इन पोजीशन पे क्या डिफरेंट डिस्टेंस आ रही है क्या। सेंटर से चले जाओ हर जगह, डिस्टेंस अगर सेम है तो पोजीशन सेम है। आपको डिफरेंट लग कैसे रहा था सी के अंदर, वैसे बताओ सी मुझे, सी में डिफरेंस क्या लग रहा था डिफरेंस। क्या पाई बॉन्ड की पोजीशन मतलब, अरे वो रेजोनेंस में है पाई बॉन्ड भाई, वो जहां दिख रहे हैं वहां ठीक रहेंगे नहीं, वो घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, इसलिए उसे गोले से बनाया जाता है। कौन रेजोनेंस की कंडीशन है ना, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, आपने पढ़ी होगी केमिकल बॉन्डिंग में, पाई सिग्मा पॉजिटिव पाई सिग्मा नेगेटिव पाई सिग्मा पाई, तो वो रेजोनेंस करता रहेगा। उन पोजीशन को छोड़ो अभी, तो अगला चैप्टर पढ़ोगे जीओसी, वहां आएगा वो, अभी रहने दो उसको। अरे हो गया क्या, अगर हो गया तो फिर अगला केस बताओ। बताओ कितने टाइप से रेडिकल बना सकते। देख अदिति, आप गलत बताओगे, पता है क्यों, क्योंकि आपने बेंजीन को और साइक्लोहेक्सेन को सेम मान रखा है ना। उधर वाला बेंजीन है, इधर वाला साइक्लोहेक्सेन है। एक में पाई बॉन्ड है और एक में नहीं है ना, फर्क पड़ेगा इन चीजों का। कितने 5, चलो सामने देखो। हाँ भाई, सबसे पहले यहाँ लगा लूँ एक तो, फिर इधर तो लग नहीं सकता। अरे तो पाई बॉन्ड होता है अल्टरनेटिव पोजीशन पे ऐसे, तो इधर तो 4 बॉन्ड हो गए, लग नहीं सकता इधर तो। अरे एक इधर एक इधर एक इधर 2 इधर 5, 4 हो गए ना, 5 तो बनाओगे क्यों नहीं। अब इसके रेस्पेक्ट में ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, सेम ही तो है यहाँ से।
इसके रेस्पेक्ट में ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा यहाँ से, और इसके रेस्पेक्ट में ये 4th हो जाएगा, फिर इसके रेस्पेक्ट में ये 5th हो जाएगा, सेंटर से यहाँ लगा लो या यहाँ लगा लो, फिर इसके रेस्पेक्ट में यहाँ से ये नेक्स्ट डिस्टेंस हो जाएगी 6 और 6, और इसके रेस्पेक्ट में यहाँ लगा लो, ये 7th हो जाएगी, एक और आएगा यहाँ पर 8, क्योंकि इस केस में यहाँ हाइड्रोजन है, वहाँ तो पाई बॉन्ड ने पोजीशन को ब्लॉक कर दिया था, इस केस में यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है, नोट कर लो भाई। पर 7 तो आने चाहिए थे आपके, वो वाला हाइड्रोजन नहीं दिखा कोई बात नहीं, पर 7 तो आने चाहिए थे। हाँ यशा बोलो, क्या कंफ्यूजन है, बोलो बोलो। सर हम एक कार्बन वाले से रेडिकल थोड़ी दो दो कार्बन थे तब एक टाइप मान रहे थे रेडिकल। क्योंकि एक कार्बन को क्यों नहीं मानते थे? सिर्फ टाइप। हाँ तो एक कार्बन में टाइप तो होनेगा ना, एक कार्बन से आप रेडिकल बना दो तो उससे बस एक ही बन सकता है, 2 कार्बन से भी एक ही बन सकता है। अरे कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो बोलो बोलो, हाँ बोल। में जैसे सेंटर से तो डिस्टेंस दोनों में सेम है, हाँ हाँ, तो फिर अलग पाई बॉन्ड। अरे यार सेंटर से डिस्टेंस तो सेम है लेकिन कंपाउंड तो अलग अलग है ना यार बेटा। इधर तो इधर आप जो बॉन्ड हाइड्रोजन हटाओगे वो एल्कीन से हटाओगे, इधर जो हाइड्रोजन हटाओगे वो एल्केन से हटाओगे, सेम थोड़ी है। अरे इधर गोला लगा देता ना मैं, तो आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, मैं वो कराना नहीं चाह रहा था पर मैं ये लिख लो कोई बात नहीं। अब बनेगा ये 1, ये 2 2 2 2 3 3 3 3 4 और 4, ये सेम है बेटा, वो सेम नहीं है ऊपर वाला, क्योंकि वहां समझ गए ना, एक बेंजीन है एक साइक्लोहेक्सेन है। ये देखने के तरीके हैं कि सेंटर से डिस्टेंस देख लो, है ना, लेकिन कंपाउंड भी तो देखने होते हैं। नेक्स्ट लिखो मेटामर्स। मेटामर्स में लिखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट और डी यू। हाँ जी लिखो बेटा, आप लिखो डेफिनेशन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर वेट या डी सेम होता है, और डिफरेंट क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप अराउंड द बाइवेलेंट और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। हो गया इतना नोट? बस डेफिनेशन नोट कर लो और रुक जाओ, बस इतना ही कर पाएंगे आज, वरना पर पहले समझेंगे थोड़ा सा एक बार।
हो गया डेफिनेशन नोट। ठीक है, एक बात बताओ, C डबल बॉन्ड हो OH, कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं कार्बन किधर किधर लगा सकता हूं? दोनों साइड या एक ही साइड? दोनों साइड कैसे लगाएंगे? एक ही साइड तो लगाएंगे भाई, इधर ही तो लगा सकते हैं कार्बन, समझ रहे? तो ये क्या है? मोनोवेलेंट। ये क्या है? मोनोवेलेंट एल्डिहाइड। इसमें कार्बन किधर किधर लगा सकते हैं? एक ही साइड। कीटोन, इसमें कार्बन दोनों साइड लगा सकते हैं, ये है बाईवेलेंट। क्या है? बाईवेलेंट। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लो ये वाला केस है, ये कीटोन है, अब यहां से एक ये बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, अब यहां दो केस बन सकते हैं, हाइड्रोकार्बन ग्रुप का अरेंजमेंट चेंज हो जाए। अरेंजमेंट चेंज होने का मतलब क्या है? या तो इधर से हाइड्रोकार्बन ग्रुप उठकर उधर चला जाए, या तो ये वाला केस हो जाए, C डबल बॉन्ड हो C, इधर से एक कार्बन कहां चला गया? उधर। या फिर ये वाला केस हो जाए, C डबल बॉन्ड हो C, इधर उठ के कोई नहीं गया पर अरेंजमेंट तो चेंज हो गया ना। अरे इधर जो तीनों कार्बन थे वो एक ही चेन में थे, है ना। यहां पर मतलब यहां पीसीसी में 5 कार्बन थे, यहां पीसीसी में कितने कार्बन आएंगे? 4। अरेंजमेंट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड, बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो हाइड्रोकार्बन है उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाए, या तो ये आपस में डिफरेंट टाइप से अरेंज हो जाए, या इधर से उठ के इधर आ जाए, या तो डिफरेंट टाइप से अरेंज हो जाए या इधर से उठ के इधर आ जाए। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपस में बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक नहीं, होते हैं मेटामर्स। क्या होते हैं? मेटामर्स। अब आप में से कुछ बोलेंगे कि सर देखो ये दोनों तो आपस में पोजीशन भी है, अरे 2 पेंटेनोन और 3 पेंटेनोन। अरे समझ रहे हो क्या? पोजीशन भी तो है, कीटोन की पोजीशन अलग अलग है। ठीक है, 2 पेंटेनोन 3 पेंटेनोन, तो ये पोजीशन आइसोमर भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है? मेट चेन आइसोमर। अरे चेन कैसे बताओ तो यार? 5 कार्बन की पीसीसी है, 5 कार्बन की पीसीसी, 5 कार्बन की पीसीसी, कैसे चेन है भाई? अरे इसको छोड़ना यार, ये थोड़ी बोल रहा हूँ अभी, मैं तो ये समझा रहा था अभी शायद, छोड़ो उसको।